और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, बिहार से ये बड़ी खबर। रुझानों में एनडीए की सरकार यहाँ पर तय नजर आ रही है। रुझानों में महागठबंधन बहुत पीछे छूटा, ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। 130 सीट पर एनडीए को बढ़त यहां पर नजर आ रहा है। आपको यहां पर ये बताते चले कि महागठबंधन को सिर्फ 96 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों के हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी 4 अन्य 13 सीटों पर इस वक्त आगे है। ये एक अपने आप में एक बड़ी खबर। बिहार में किसका होगा राज तिलक? क्या एक बार फिर से नीतीश को मौका मिलता है 15 साल के कार्यकाल के बाद? क्या एक बार फिर से वो हैट्रिक लगाते हैं या फिर तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनती है? सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। देर रात तक आएंगे चुनाव के नतीजे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। रुझानों में महागठबंधन पीछे छूटता जा रहा, लेकिन आपको यहां पर यह बताते चले कि अब तक 127 सीटों पर एनडीए को बढ़त जरूर मिली है, लेकिन अभी भी स्थिति क्लियर होने में वक्त लगेगा। रात तक जो स्थिति है वो क्लियर होगी। इधर यूपी के बाई इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी को वहां पर बढ़त मिलती हुई 5 सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। 2 सीट पर एसपी का प्रत्याशी इस वक्त आगे है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो वहीं कहीं पर भी निर्दलीय आगे नहीं है, ये एक बड़ी खबर। हालांकि शुरू में मल्हनी सीट से वहां पर निर्दलीय कंटेस्ट कर रहे धनंजय सिंह, वो आगे लीड कर रहे थे, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि 2 सीटें ऐसी जिस पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर। बुरी खबर कांग्रेस के लिए और बीएसपी के लिए, जो कि कहीं पर भी बढ़त बनाने की स्थिति में इस वक्त नजर नहीं आ रही है। 7 सीटों पर होने वाले जो उपचुनाव हुए उसके जो नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर 5 में सब बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। बसपा और कांग्रेस के लिए बुरी खबर, यानी कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर इस लिहाज से जरूर आई है। हालांकि आपको ये बताएं कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है, जो उपचुनाव जो हुआ जिसके नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि बीजेपी के कब्जे वाली ये 6 सीटें, इन 7 सीटों में से 6 सीटें रही, तो वही समाजवादी पार्टी के कब्जे में 1 सीट थी। लेकिन यहां पर बीजेपी 5 सीटों पर लीड कर रही है, एसपी 2 सीटों पर लीड कर रही है। मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं। 28 में से 20 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे इस वक्त चल रहे हैं। 7 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इस वक्त आगे है। बहुत सारी चीजें यहां से तय होने वाली है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात कर ली जाए, 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके परिणाम, लेकिन आपको ये बताएं कि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो सीएम शिवराज के लिए खुशी की खबर लेते हुए, बीजेपी को गदगद करते हुए, क्योंकि एक तरीके से पूरी अगर बात कर ली जाए मौजूदा स्थिति में बीजेपी एक सेफ जोन में नजर आ रही है। 28 में से 20 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। इधर आपको ये बताते हैं कि बड़ौदा में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यहां से सिर्फ 1 राउंड की गिनती बाकी, अपने आप में बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 19 राउंड के बाद भी कांग्रेस भारी बढ़त में है, सिर्फ 1 राउंड की काउंटिंग बाकी है। करीब 9000 वोट से आगे चल रहे इंदुराज नरवाल, यानी कि अब जो स्थिति है वो बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। कुछ देर में नतीजे घोषित होने की उम्मीद है, क्योंकि आपको यहां पर यह बताया कि सिर्फ 1 राउंड की काउंटिंग यहां पर बाकी है। और इस वक्त जो सिनेरियो है, जो गैप है, उसको भर पाना इतना आसान नजर अभी के सिनेरियो में तो नजर नहीं आ रहा। 19 राउंड के बाद भी कांग्रेस भारी बढ़त में। आपको यहां पर यह बताया कि इंदुराज नरवाल, जो कि यहां से चुनावी मैदान में लगभग 9000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर योगेश्वर दत्त हैं। चाहत यही थी कि इस बार चुनावी दंगल में वो पटखनी दे दे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी हुई है वो उनको निराश करती हुई, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और उसी के साथ ये भी बातें तय कही जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके सामने चुनौती थी अपने गढ़ को बचाने के लिए, और यही एक बड़ी वजह थी कि लगातार वो प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में उतरे। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने भी गांव दर गांव जाकर, लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को रखा। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात भी सामने आ सकती है, जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत हद तक अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे, क्योंकि सिर्फ 1 राउंड की गिनती बाकी है और 1 राउंड में ज्यादा बदलाव होने के संकेत, आसार फिलहाल यहां से नजर नहीं आ रहे। 19 राउंड के बाद भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं इंदुराज नरवाल 9000 वोट से आगे चल रहे। अपने आप में ये एक बड़ी लीड है। आपको ये बताया कि 3 बार से यहाँ पर विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर
जो बाई इलेक्शन जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की जीत लगभग तय यहां पर मानी जा रही है। 2009 से चुनाव यहां पर जब भी हुए तो मार्जिन जीत का आपको यहां पर ये बताया कि घटता रहा है, पहले 10,000 फिर 8,000 फिर 4,000, लेकिन इस बार ये मार्जिन क्या रहता है, क्या इस बार ये मार्जिन और भी ज्यादा घटता है? फिलहाल ये मार्जिन 9,000 का बताया जा रहा है। दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, फिलहाल की जो स्थिति है लगभग यहाँ पर तय कि इंदुराज नरवाल चंडीगढ़ पहुंचेंगे, बड़ौदा हल्के की जनता ने उन्हें चुना है। जी बिल्कुल, क्योंकि 20 राउंड की कुल यहाँ पर मतगणना होनी थी और उसमें 19 राउंड की मतगणना हो चुकी है। अब केवल एक राउंड बाकी है। 19वें राउंड की मतगणना हो चुकी है और 20वें राउंड की के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो ईवीएम में है वो अभी यहाँ पर खोली जा रही है। और अगर हम अभी तक बात करें तो लगभग 9,000 का अंतर 19 राउंड तक नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ ही देर में 20वें राउंड की और लगभग ये जीत की लगभग पक्की मानी जा रही है कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल की, क्योंकि अंतराल कम या ज्यादा जरूर हो सकता है लेकिन जीत लगभग तय है अब इंदुराज नरवाल की, क्योंकि लगभग 9,000 का अंतर जो है 19 राउंड तक हो चुका है। केवल एक राउंड बाकी है। ऐसे में 500 या 400 मत बढ़ या घट जरूर सकते हैं इस 20वें राउंड में, लेकिन अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार की जीत 19 राउंड तक लगभग पक्की मानी जा रही है। अब एक राउंड की गणना हो जरूर होगी और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि के साथ एक सर्टिफिकेट जो है जीत का एक जो पत्र है वो जिला प्रशासन के द्वारा इंदुराज नरवाल को सौंपा जाएगा। वहीं कांग्रेस में भी अब तैयारी है जश्न को लेकर के। खुद दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा गोहाना के लिए रवाना हो चुके हैं सूर्या होटल में, जहां कुछ देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचेंगे और एक प्रेस वार्ता जो है वहां पर की जाएगी। जीत को लेकर के जो बयानबाजी लगातार जीत को लेकर के जो प्रचार जो प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया था उसमें सफल होती लगभग नजर आ रही है और लगभग तय है, क्योंकि 9,000 का अंतर 19 राउंड तक है, एक राउंड बाकी है। ऐसे में 20वें राउंड में मत किसी के भी पक्ष में हो 500 या 700 वोट घट या बढ़ जरूर सकते हैं कांग्रेस या बीजेपी के, लेकिन जीत लगभग अब कांग्रेस के उम्मीदवार के इंदुराज नरवाल की। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि जो मार्जिन है दीपक, जो 9,000 मार्जिन इस वक्त बताया जा रहा है उसको भर पाना अभी के सिनेरियो में लगता नहीं कितना मुमकिन होगा। जी बिल्कुल, 9,000 का मार्जिन भर पाना कहीं ना कहीं इतना सरल नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी अंतर होगा वो 500, 700 या 1,000 तक वोट का अंतर होगा। ऐसे में 9,000 की जगह हो सकता है कि ये जीत 8 की ओर हो सकता है, 10,000 तक की भी हो। वो 20वें राउंड की मतगणना के बाद ही रहेगा, लेकिन ज्यादा असर इसमें कोई बड़ा रहेगा नहीं। जीत लगभग अब इंदुराज नरवाल की, कांग्रेस के उम्मीदवार की तय है। बस केवल और केवल 20वें राउंड के बाद एक अंतिम जो एक घोषणा होती है प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा होती है, और उसके बाद जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा एक जो जीत का जो पत्र है वो इंदुराज नरवाल को सौंपा जाएगा। और बाकी के अगर दलों के उम्मीदवारों की बात करें वो यहाँ से निकल भी चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। केवल और केवल कांग्रेस और बीजेपी के ही उम्मीदवार इस वक्त मतगणना केंद्र पर हैं और जीत कांग्रेस के उम्मीदवार की। ये जो बड़ौदा की जो ये सीट है लगभग कांग्रेस के खाते में जाना तय मानी जा रही है, क्योंकि 9,000 का करीब इस तरीके से भी देखना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 9,000 के गैप को लेकर चले तो यहाँ पर एक मनोबल के तौर पर भी यहाँ पर बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में देखें 2009 से यहाँ पर जब भी चुनाव हुए हैं तो जो फासला था वो कम होता गया है। 2009 में 10,000 का फासला था, उसके बाद 8,000 का फासला था, उसके बाद 4,000 का फासला था, लेकिन अगर इस बार 9,000 का फासला होता है तो वो अपने आप में कांग्रेस की ओर से मनोबल वाली बात भी होगी। जी बिल्कुल, पिछला मार्जिन की अगर बात करें तो एक साल पहले जो चुनाव हुए थे, एक साल पहले भी जब कांग्रेस के चुनाव पर श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ पर थे 4840 वोट पे जीते थे, और योगेश्वर दत्त जो इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पर थे। तो 4840 वोट का वो अंतर था और उस 4840 वोट के अंतर के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पर जो वोट है वो घटा है, ये देर से कहा जा सकता है। जो जीत का अंतर है वो बढ़ा है, कांग्रेस का जीत का जो अंतर है वो बढ़ा है। 19 राउंड तक 9,000 का अंतर है। हालांकि 20वें राउंड में ये अंतर या तो 500 घट सकता है या 500-700 बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक राउंड में इतना ही अंतर लगभग देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत का कांग्रेस का जो अंतर है वो यहाँ पर जरूर बढ़ा है। जी जाहिर तौर पर ऐसे में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा दीपक, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा तो क्या कुछ बातें कही जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं हर एक पहलू इस चुनावी दंगल के, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि पूरी तरीके से यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जी बिल्कुल, तो कि चुनाव की अगर बात की जाए तो एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में थे, इनेलो के भी अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव प्रचार में थे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो प्रमुख तौर से कमान संभाले हुए थे चुनाव की।
कई नेता तो ऐसे थे जो चुनाव मैदान में नजर भी नहीं आए थे। हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, कि वो लोग हैं जो कि चुनाव मैदान में नजर भी नहीं आए थे। हालांकि किरण चौधरी पहले दिन जरूर आई थी नामांकन दाखिल कराने के लिए, चुनाव प्रचार में नहीं देखी गई। कुमारी शैलजा ने कुछ गाँवों का जरूर दौरा किया है। तो ऐसे में मुख्य जो कमान थी वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास थी इस चुनाव की, और कहीं ना कहीं शायद ये कहा जा सकता है कि उसके बाद दोस्तों जी साख भी उन्हीं की दाव पर, तो ये कहा जा सकता है कि अपनी साख बचाने में सफल रहे हैं। हालांकि अभी लगभग जीत पक्की है, क्योंकि 9000 का अंतर है 19 राउंड तक। एक राउंड के बाद ये अंतिम नतीजा सामने आएगा कि कितने अंतर से इंदुराज नरवाल ये चुनाव जीतते हैं। लेकिन अभी एक राउंड के बाद ये होगा, क्योंकि एक राउंड में ये अंतर जरूर 9000 का है, या 500-700 वोट तक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो 20वें राउंड में निर्भर करता है, जिसकी मतगणना अब शुरू हो गई है। हाँ दीपक, एक चीज मुझे और समझाइए आप, क्योंकि आपने तमाम चीजों को वहां पर देखा, क्योंकि हम तमाम फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी की ओर से बात करें, तो ये बातें कही जा रही थी कि अब तो हम पूरी तरीके से मजबूत है। क्या लगता है कहाँ चूक रह गई, या फिर ये बात कही जाए कि तमाम कोशिशें, लेकिन वो तमाम कोशिशें कहीं ना कहीं उस किले को ध्वस्त करने में नाकाम रही, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर सालों से बनाया है? चलिए ठीक है, तो शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यही सामने आ रही है कि यहाँ पर बड़ौदा में कांग्रेस की जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि बस अब अंतिम राउंड की काउंटिंग जो है वो होनी है। फिलहाल 9000 की लीड वहां पर मानी जा रही है, और यही माना जा रहा है कि इंदुराज नरवाल को ही बड़ौदा हल्के की जनता ने चुना है, अपने प्रतिनिधित्व का मौका दिया, और वही संभवतः चंडीगढ़ पहुंचे। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।